आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं मुद्दा सनम के साथ। आज सियासत नहीं, आज हालात नहीं, आज वाक़ात नहीं, आज तंज नहीं, आज कुछ और नहीं, आज डर खौफ भी नहीं, आज चिल्ले कलान की बात करते हैं। ये चिल्ले कलान का मौसम चल रहा है और चिल्ले कलान के 40 दिनों में कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं, कुछ नया भी देखने को मिलता है। और आज भी कुछ नया कुछ पुराना मिला के देखा जाए तो मिला जुला रद्द-ए-अमल चिल्ले कलान का भी है। आज की रात वो रात थी जिसको 5 साल पहले भी उस तरह की रात थी। वो तारीख़ थी 31 जनवरी, वो साल था 2021 और 2021 में 31 जनवरी को 8.8 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस का था और वह 8.8 को आज तोड़ा और ये तोड़ने का सिलसिला आज भी जारी रहा। -6.4 ये श्रीनगर का आज का दर्जा था। 8 भी था, 9 भी था कश्मीर वैली में। और ये तस्वीर जो है ये कश्मीर के डल झील के इलाके की तस्वीर है और इन तस्वीर के आसपास या शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में आज आप यही देख रहे होंगे कि कहीं अलाव जलाया है इस रोड पे, कहीं घरों में सूरत हाल जो है वो चिल्ले कलान की सब जानते हैं। और ये रास्ते, ये वादियाँ, ये खूबसूरत नज़ारे, ये झरने और इन पहाड़ों पे सिर्फ आज बात चलती है तो ठंड की बात चलती है। वो कश्मीर का इलाका हो और इस कश्मीर के इलाके की ठंडी हवा का असर जो है जम्मू में भी खूब देखा जा रहा है और जम्मू में भी दर्जा 3 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा है। दिल्ली में भी वही सूरत हाल है और दिल्ली की सर्दी का मिजाज अगर कहें तो कश्मीर से कुछ ज़्यादा ही है। कश्मीर में आज चिल्ले कलान की सर्दी होती है लेकिन वो हड्डियों में घुसने वाली सर्दी नहीं होती है, लेकिन दिल्ली में जो सर्दी है हड्डियों में बराबर घुसती है और यूँ लगता है कि कड़ाके का जाड़ा दिल्ली में भी है। ये सारी सूरत हाल और इस दौरान डल झील के किनारे के ये खूबसूरत मनाजिर और फैसल श्रीनगर से। चलिए फैसल आप ही बता दीजिए, क्या खूबसूरत मनाजिर की तो हम बात करते हैं लेकिन मनाजिर में झुलसाने वाली नहीं क्योंकि वो धूप होती है, ये कड़काने वाली आज की जो ठंडी हवाएं चली हैं इनने मिजाज पिछले सारे बदल दिए हैं। आज रात के क्या मिजाज थे, बताया गया कि दर्जा रात -6.4 श्रीनगर का था और पापोर भी इसी तरह से था, पहलगाम में भी 9 के आसपास था। क्या कुछ सूरत हाल थी ज़रा बताइए और इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखिए सनम, अगर हम इस वक्त की सूरत हाल की बात करें तो इस वक्त तो थोड़ी बहुत धूप खिली हुई है क्योंकि दिन का माहौल है इस वक्त, लेकिन सुबह के टाइम बहुत ज्यादा सर्दी रहती है। उसके साथ साथ जो शाम के औकात है वहां पे भी सर्दी रहती है। तो अगर रात का टेम्परेचर की बात करें तो जिस तरह से आपने खुद कहा कि -6.2 डिग्री सेल्सियस जो रिकॉर्ड किया गया था श्रीनगर में, जो कि बताया जा रहा है कि इस साल की सीजन की सबसे कोल्डेस्ट नाइट श्रीनगर के लिए है। और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो 5 सालों में ये दूसरा रिकॉर्ड है जो इतनी सर्दी हुई है श्रीनगर में, क्योंकि पहले श्रीनगर में जो हाईएस्ट हुआ था वो -6.7 हुआ था, तो आज -6.2 है जो कि माना जाए दूसरी जो है कोल्डेस्ट नाइट श्रीनगर की। तो इस बीच अगर आप बात करें, लोग भी काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि जिस तरह से पहले इनिशियल डेज में ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो विंटर होगा वो बहुत ही सख्त होगा, क्योंकि इनिशियल डेज में चाहे नवंबर की बात हो, दिसंबर की बात हो, तो उस टाइम ही लग रहा था कि सर्दी जो है वो बहुत ज्यादा थी। तो वैसा साफ उस टाइम जाहिर किया जाता था कि विंटर जो है हार्श हो सकता था, चिल्ले कलान जो है हार्श हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो चिल्ले कलान की हम सूरत हाल बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा सर्दी इस वक्त दिखने को मिला। हालांकि थोड़ी बहुत धूप भी है लेकिन सर्दी भी इसके साथ साथ है और लोग आज भी कांगड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, ब्लाउज का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक कि हमाम का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो घरों के बाहर दुकानदार हो या बाकी लोग हो वो भी आग जलाए हुए बैठे। हालांकि अगर मैं आपको प्रेस कॉलोनी का हाल बताऊं तो वहां पे भी जो लोकल जर्नलिस्ट है वो भी सुबह सुबह आग जलाते हैं, वहां पे अपनी बॉडी को वार्म करते हैं, शाम के औकात में वहां पे आग जलाते हैं और उसके बाद ही वो वहां पे रह पाते हैं, क्योंकि सर्दी जो है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर डल झील की बात करें, वाटर बॉडीज की बात करें तो उनके किनारे आज जमे हुए थे और अंदरून डल भी थोड़ा बहुत जमा हुआ, तो जो बाकी छोटी बड़ी वाटर बॉडीज है वो जमी हुई थी। यहाँ तक कि पीने के पानी के जो नल है वो भी जमे हुए थे और काफी ज्यादा मुश्किल आते जो है करीबन 12-1 बजे तक आम लोगों को होते हैं, क्योंकि नलों से जो है पानी नहीं आता। उसके बाद जो है बिल्लू लैंप का इस्तेमाल करना पड़ता है और उसके साथ साथ जो आग जलानी पड़ती है नलों के सामने, तो तभी पानी आता है। तो काफी ज्यादा मुश्किल आते हैं, लेकिन ताहम महकमे मौसमियात की तरफ से पेशन गोई की गई 8 तारीख तक जो है मौसम ऐसे खुशक रहेगा और 8 तारीख के बाद जो है बर्फबारी हो सकती है। 8 और 9 तारीख को हायर रिट्स में अच्छी खासी बर्फबारी होगी, प्लेन एरियाज में जो है हल्की फुल्की बर्फबारी होगी। लेकिन इस बीच मेडिकल एक्सपर्ट्स की तरफ से एडवाइस की गई है आम लोगों को, खासकर बुजुर्ग और बच्चों को, क्योंकि इस वक्त आम देखा जा रहा है कि सर्दी है, खांसी है और उसके साथ साथ फीवर भी आम लोगों में पाया जाता है, क्योंकि खुश्क सर्दी जो इस वक्त है
तो इससे अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि बीमारी भी फूट पड़ती है। तो उन बुजुर्गों और बच्चों के लिए एडवाइजरी जारी की गई कि वो सुबह के और शाम के अवकाश में घरों से ना निकले, क्योंकि उनकी सेहत में जो है असर पड़ सकता है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उनकी सेहत जो है वो ठीक रहे। जैसी थोड़ी बहुत धूप खिले, गर्मी थोड़ी बहुत हो तो तभी वो घरों से बाहर निकले। फिलहाल एक अच्छी राहत ये भी है कि अगर बर्फबारी होती है, बारिशें होती है, तो कहीं ना कहीं खांसी, जुकाम और जो तप देखने को मिल रहा है इसमें कमी आ सकती है। तमाम पेशेंट को यही है। तो अभी उम्मीद यही है कि बर्फबारी होगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बर्फबारी। समर के मौसम में वो पीने के पानी के लिए दरकार आता है और बाकी जो एग्रीकल्चर का काम उसके लिए भी दरकार आता है। तो इस वक्त उम्मीद यही है, टूरिस्ट भी यही चाहते हैं कि बर्फबारी हो, आम लोग भी चाहते हैं कि बर्फबारी हो, लेकिन उतनी ज्यादा भी नहीं जो भी जरा बर्फबारी का हम आपसे फैसल बर्फबारी का जरा जानेंगे। पहाड़ों की बात भी की, तो पहाड़ों के हवाले से हम जरा अशफाक के पास चलते हैं। पहाड़ों पे अशफाक नज़र रखते हैं। अशफाक, बहुत शुक्रिया। टोपी भी पहनी है, जैकेट बड़ा भी है। ये कश्मीर का मौसम है, इस मौसम में इसके बगैर तो चारा भी नहीं है। और गुलमर्ग से लेकर टंगमर्ग की वादियों तक, अगर कहें पहाड़ों तक, मैं वादियों की बात नहीं करूँगा, वादियों पे तो सबकी नज़र है। पहाड़ों की क्या सूरत हाल है? वो यखबस्ता हवाएं जो पहाड़ों पे चलती हैं, वो सूं 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 करने वाली हवाएं, उन हवाओं में कुछ दमी आई, कुछ नमी आए, कुछ मिजाज उनका बदला है? जी सनम जी, जिस तरह से हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग के हवाले से अपने नाज़रीन को बताएं कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में क्योंकि चेहरे-कलान जो यहाँ पर 40 रोज काफी कठिन होते हैं, उसके हवाले से यहाँ पर अभी जो यहाँ पर सूरत हाल है, अगर दिन को यहाँ पर खुली धूप होती है तो उसके बरक्स भी यहाँ पर लोगों को जो है जो ठिठुरने वाली सर्दी होती है उसका जो काफी जो है सामना करना पड़ता है, काफी मुश्किलात को भी सामना करना पड़ता है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम सयाहती मुकाम गुलमर्ग के हवाले से अपने नाज़रीन को ये बताएं कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में आज रात का जो तापमान जो है उसमें काफी गिरावट देखने को मिली है। उसमें जाके -9 तक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में कहा गया गया। और सयाहती मुकाम गुलमर्ग के साथ साथ यहाँ पर जो पर्यटक आ रहे हैं जो रहे तो वो काफी मौसम को लेकर के काफी खुश है, लेकिन मकामी लोगों को जो है काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर नदी नाले जो है वो पूरी तरह से जम चुके हैं। जो यहाँ पर जो झरने होते हैं वो भी जम जाते हैं। और आज रात भर जो -9 रहा तो उसकी वजह से टंगमर्ग के बेहतर मकामात पर जो यहाँ पर पाइपलाइन है, जो पानी की पाइपलाइन है, वो भी जम गई है। और कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जिनको जो है पूरी तरह से अभी तक पानी फराहम नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब महकमा बिजली की तरफ से ये जिस तरह से एडवाइस दी जाती है कि अब लोगों को जो है 3 घंटे के बजाय 4 घंटे बिजली जो है फराहम की जाएगी, उस तरह के दावे जो है सिर्फ यहाँ पर कागजों तक ही महदूद रखे जाते हैं। लेकिन लोगों को जो है उस तरह की बिजली फराहम नहीं की जा रही है। लोगों को अभी भी जो बिजली की कटौती से जो काफी जूझना पड़ता है। सरम सर, हाँ अशफाक, आपने बता दिया, नाले जम चुके हैं, पहाड़ों पे बर्फ़ है, दरख्तों पे जो बर्फ़ है वो भी जम चुकी है, पानी नहीं है, बिजली का बहरान है, बिजली से लोग परेशान हैं। लेकिन एक चीज़ ने आपका जिक्र, एक चीज़ का आपने जिक्र नहीं किया, वो है टंगमर्ग से लेके गुलमर्ग तक का रास्ता। उस पर फिसलन कैसी है, ट्रांसपोर्ट उस पर चलता है, और उस ट्रांसपोर्ट पे चलने के लिए इस वक्त क्या अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, वो भी ज़रा बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए, जहां तक हम टंगमर्ग के गुलमर्ग के रास्ते की बात करेंगे, ये काफी सुर्खियों में रहता है। जैसे ही यहाँ पर बर्फबारी होती है तो ये रास्ता जो सुर्खियों में रहता है, क्योंकि यहाँ पर जब पिछली बार हम देखा कि पहली बार सयाहती मुकाम गुलमर्ग से टंगमर्ग तक जो ये रास्ता है वो काफी कठिन था। इसमें गाड़ियां जो है रात भर फंसी। कुछ सयाह और मकामी लोग रात भर जो है उनने गाड़ियों में जो है सहारा लिया और गाड़ियों में ही सो गए। लेकिन कल जाके SDM गुलमर्ग ने जो हाल ही में जिनने यहाँ पर चार्ज संभाला है, उनने मीटिंग ली है, तो उनका यह कहना है कि अगर यहाँ पर 8 तारीख से मौसम में दोबारा तब्दीली देखी जा सकती है और यहाँ पर बर्फबारी आप दोनों बने रहिएगा, दोनों बने रहिएगा। मैं पहले कुपवाड़ा चलता हूं, बड़ी खबर कुपवाड़ा से साहिल शमीम आ रही है। फिलहाल फैसल से मैं इजाजत लूंगा और इशफाक से मैं पहले कुपवाड़ा चलूंगा। साहिल शमीम कोई बड़ी खबर है? जी साहिल, बताइए, आप कुछ लोगों के साथ हैं, क्या है मामला कुपवाड़ा का? जी सनम, मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त जो है DC ऑफिस के गेट के बाहर खड़ा हूं। यहाँ पर जो है लोलाब के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं। हालांकि ये लोलाब का ही नहीं, पूरे जिले कुपवाड़ा का ये समस्या है। हालांकि कई लोगों का ये साफ तौर मानना है कि अगर जो बिजली बिल है, अगर उसमें कमी नहीं आएगी, गवर्नमेंट ने जिस तरह से 108 के बजाय 460 बिलें जो है वो गरीब लोगों को भेजी है, इनका ये साफ तौर मानना है कि या ये लोग जो है गवर्नमेंट को ये इस वक्त चेतावनी दे रहे हैं कि वो लोग या बिजली और ट्रांसफार्मर और पोल तार वगैरह जो है वो उठा के ले जाए। हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें पुरानी जिंदगी ही बसर करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। हालांकि इनका ये भी साफ तौर मानना है कि गवर्नमेंट ने जो है यहाँ पर जब 370 हटाया गया तो उसके बाद जो है गरीबों को राहत मिलेगी,
लेकिन लोगों का ये साफ तौर मानना है कि जब से 317 हट गया है तब से जो है गरीबों के ऊपर जो है तलवारें लटकी हुई है। तो हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर हैं। सबसे पहले हम इनसे बात करेंगे। साहिल ये बताओ, ये कहाँ से लोग हैं, लोलाब के किस इलाके से लोग हैं और उनका मुद्दा क्या, इनसे पूछो जरा कहाँ के हैं और मुद्दा क्या इनका। जी 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 जी, आप हमें बताइए कि आप कहां से हैं और क्या प्रोटेस्ट, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मुद्दा है आप लोगों का? देखिए मेरा नाम मुदस्सिर तांत्रा है, मैं ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी का प्रेसिडेंट हूं और ये सारे लोग जो हमारे ये कुपवारा के डिफरेंट एरिया से है और स्पेशली गॉगल लोलाब से है जो पहाड़ी एरिया है, और हमारे साथ श्रीनगर से भी कुछ दोस्त ज्वाइन करने आए हैं, जिसमें इशफाक गिलकार साहब ने जब सुना कि इनने कहा हम भी ज्वाइन कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट। देखिए इस प्रोटेस्ट का मेन मोटो ये है कि अगर 317 हटने के बाद गवर्नमेंट इतने दावे कर रही है हमने कश्मीर को आजाद किया, गरीब लोग अब आजाद हो गए, उनको फ्रीडम मिली, बट अगर उनका यही करना था 317 हटाने के बाद जो लोग उन्हें खुद ही नॉमिनेट किए थे ये पीएमएवाई के अंदर आते हैं, साहिल इससे डायरेक्ट सवाल पूछो, मुद्दा क्या है, सियासत में मुद्दा क्या है, इस वक्त मुद्दा क्या है? महाना आती थी, साहिल सीधा सवाल पूछो, 460 रुपए क्यों आ गई, इतना ज्यादा रेट हाई क्यों? तो दूसरी बात, अगर इनको रेट बढ़ाने ही थे तो 100 रुपए बढ़ा देते, 150 रुपए बढ़ा देते, 460 रुपए अचानक करना एक ऐसे गरीब पे जो गरीब बेचारा दिन में मजदूरी करके अपने घर को चलाता है, और दूसरे साइड आप देखें विंटर्स है। क्या मसला क्या दलील जनाब गागल प्रोटेस्ट आज प्रोटेस्ट का ऑल इंडिया पीपल्स नेशनल पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नहीं, आप बताओ ना प्रोटेस्ट किस प्रोटेस्ट हमारे बिजली के बारे में है और हमें आरटीसी बस एक चाहिए गागल, हमें 50 रुपए का किराया नहीं बन पाया, गरीबी है, बहुत गरीबी है। बिजली 108 में वो होकर 1.5 लाख 2 लाख लोगों को बकाया है, 460 होकर तो कहाँ लाएंगे ये 460, ये 50, ये 500 का मामला है, तो यहाँ ये कब कर पाएंगे ये 500? साहिल से पूछो गागल के किस इलाके से है, गागल बहुत है, खोड़ी है, कौन सा वाला इलाका है, खान गागल है, ऊपरा गागल है, कौन सा गागल है ये? हम वो पहले जैसे हम वो बोलते थे कश्मीरी में लश डालो सुधालो इस लश, लेकिन ऐसे बिजली जरूरत किया। तो आप हमें बताओ आप गागल कहाँ से रहते हैं, गागल की जगह? हम पसेड़न गागल से आए हुए हैं, वो बहुत बड़ा एरिया है सर, उसमें ज्यादातर लोग में आते हैं। आप लोगों की क्या डिमांड? हमारी डिमांड ये है कि बिजली तो बिल्कुल हमारे उसका नाम निशान नहीं है, लेकिन बिजली बिल जो है हमें वो 500 की हमारी थी 460 रुपए की, जबकि 108 रुपए की बिल आती थी, वो हम भर नहीं पाते थे। हैं, मैं मजदूर आदमी हूं, जैसे अपने बेकारी है, आज काम काज भी नहीं है हमारे पास, अभी बच्चों के लिए खाने पीने की चीज हम नहीं ला सकते हैं। तो बिजली हम ये चाहते हैं खुदा के उससे हमें ये इंसाफ करें हमारे ऊपर, जो 108 था बिजली का बिल, एक सवाल इनसे पूछ लो, क्या इनको बिजली के खंभे लगे हुए हैं वहां पे? इनको दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के तहत खंभे लगाने थे, वो लगा दिए हैं, बिजली की तारें जैसे अंधेरे में रह रहे थे हम वैसे अंधेरे में, ठीक है। तो आप मुझे बता, जो गवर्नमेंट ने वो दीनदयाल स्कीम के तहत जो पोल वगैरह सब कुछ वहां लगाए हैं, हालांकि बॉर्डर इलाकों पे भी लग गए हैं, जिस तरह मुझसे टंगडा रखे रहना, आपके इलाके में? हमारे एरिया में बिल्कुल वो स्कीम नहीं है, कोई स्कीम वो हमारे एरिया में नहीं। हमारे 100 घर पे एक ट्रांसफार्मर लगाया गया हुआ है और बिजली बल्ब जो है वो रात को देखना पड़ता है हमें, वो जलता नहीं है, वो हमारे एरिया में वो स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। चलिए साहब, इसलिए हम मेहरबानी करके एलजी साहब से भी ये कहते हैं, डीसी साहब से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके हम गरीब लोगों पर इंसाफ किया जाए। तो सनम, जिस तरह से आपने सुना कि यहाँ पर जो है कई लोगों का ये साफ तौर मानना है कि इनके इलाके में जो है कोई स्कीम जो है वो नहीं आई। आपने बिजली की बात करेंगे दीनदयाल स्कीम के तहत। साहिल, आपने बिजली की बात की, मैं भी जानता हूं ये सूरत हाल, मैं उस पर खुद बात करूंगा। जरा मुझे बताइए इस वक्त मौसम कैसा है, रात को कितनी ठंड थी और इस वक्त जो है इलाके में धूप वगैरह निकली है, किस तरह का मौसम का जरा मिजाज बता दीजिए। जी बिल्कुल सनम, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो मौसम है, मौसम बिल्कुल ठीक है, हालांकि धूप सुबह से ही निकली हुई है, लेकिन सुबह सवेरे जो है, सुबह और शाम के वक्त जो है बिल्कुल ठंड रहती है यहाँ पर, और जो बर्फ वगैरह है या पानी है वो जम जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है इस कड़ाके की ठंड में जो है बहुत ही मतलब सफर कर रहे हैं इस वक्त। खासकर अगर हम दूर दराज इलाकों की बात करेंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं इस वक्त यहाँ पर जो है बिजली का बहरान जो है पूरे जिले में है। बिजली ना होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बिजली ना होने की वजह से इनको जो है पानी की भी किल्लत होती है, और अगर हम गर्म पानी की बात करें, गर्म पानी मिलना तो दूर की बात है, लेकिन पीने के लिए उनको ठंडा पानी भी नसीब नहीं होता है। जी सनम, बहुत शुक्रिया साहिल, पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साहिल शमीम कुपवाड़ा से, कुपवाड़ा के डीसी ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर
ये मुजाहरा हो रहा था। ये खाग गागल के इलाके के रहने वाले, गागल कुपवाड़ा मेन टाउन से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे जिस तरह हमने, सरकार ने, जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया ने पिछली बार 2 साल पहले दावा किया था कि हम 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर चुके हैं, सभी जगहों पे दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के तहत हमने खंभे लगा दिए हैं, तारे लगा दिए हैं। तो कई बार वहाँ के लोगों ने मुझसे शिकायत की थी कि ऐसा नहीं हुआ है वहाँ पर, लेकिन इन लोगों ने डायरेक्ट लाइव नशरियात पर, मैंने इनसे पूछा कि तार लगी है तो बताया नहीं लगाई गई है। तो ये भी है एक अलमिया हमारे बिजली डिपार्टमेंट का। और दूसरा अलमिया जो पावर का क्राइसिस इस वक्त है, ये क्राइसिस इस साल ही देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर में इस साल हमने बहुत कुछ नया देखा, लेकिन पिछले दिनों आबादी उतनी भी नहीं बढ़ी है जम्मू कश्मीर की कि हम कहें कि बहरान हो गया, ज़्यादा कंजप्शन हो गई, आबादी बढ़ी है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से हमारी बिजली की कमी हुई है। और ये बिजली की कमी क्यों हुई है इसका अल्लाह ही जानता है, क्योंकि इंसानों का जो गिनती है, इंसानों का जो गणित है, उसमें ये बिजली की कटौती इस तरह से होनी नहीं चाहिए। बहुत से लोग इसको अपने अपने नज़र से देखते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ख़ास मामला, लेकिन क्या कुछ मामला है जम्मू में। रितिका राजपूत वो भी टोपी पहन के, यानी जम्मू में भी अच्छी खासी ठंड है, और उसके साथ साथ वसीम गत्तू डोडा में है। तो रितिका, पहले आपसे, आपने टोपी, मफलर सब कुछ पहना हुआ है, इतनी कड़ाके की ठंड जम्मू में है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगी कि जम्मू के हालात कुछ इस प्रकार के बने हैं। दोपहर के 12 बजे का जब समय हो जाता है, घने कोहरे की चादर जो है उसके तले जम्मू कहीं ना कहीं ढका हुआ दिखता है। परंतु 12 बजे के बाद, क्योंकि पहले से भी बताया गया था कि 6 तारीख तक जो है वो मौसम जम्मू कश्मीर में साफ रहेगा। और जम्मू के मैं आपको बताना चाहूंगी, इस वक्त यहाँ पे धूप खिली हुई है, परंतु कल यहाँ पे पूरा समय जो है वो बादलों के तले ढका हुआ रहने वाला है। और 8 से लेके 10 तारीख तक बारिश और कहीं ना कहीं बर्फबारी के आसार जो है वो भी बता दिए गए हैं। जम्मू व कश्मीर में 1-2 दिन के अंदर ही बारिशें भी होंगी और कहीं ना कहीं बर्फबारी भी होगी, जो कि इससे पहले भी हो चुकी है। और इसी के चलते जम्मू में सर्दी जो है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। दीपिका, सर्दी बढ़ जा रही है, तो जम्मू में इस वक्त इस सर्दी का मुकाबला, कश्मीर में तो यूजुअली लोग तैयार रहते हैं, वो कागड़ी रखते हैं, कोयला रखते हैं, हमाम बना के रखते हैं, जम्मू के लोग वो नहीं। तो इस वक्त मुकाबला कैसे किया जाता है, कैसे बचाव किया जाता है सर्दी का? अगर मैं सर्दी से बचाव की बात करूं, जो लोग काम पे जाते हैं, कार्य पे जाते हैं, चाहे वो कोई मजदूर हो, चाहे वो ऑटो रिक्शा चलाने वाले हो या फिर किसी जॉब पे जाने वाले हो, ज्यादातर लोग जो है वो आग जलाते हुए यहाँ भी हमें दिखते हैं। सड़क के किनारों पे बहुत से लोग जो है वो ग्रुप में बैठे रहते हैं, क्योंकि काम करना भी जरूरी है। और बहुत से लोगों से बात हमारी हुई थी, जिनमें से कुछ ऑटो ड्राइवर थे जिनसे हमारी बातचीत हुई थी। उनका यही कहना था कि दिन होते ही कोहरे की चादर में उन्हें बाहर निकलना पड़ता है काम के लिए, पर अपने आप को ठंड से बचाने के लिए वो आग जलाने का काम करते हैं और उसी से खुद को बचाने की कोशिश भी करते हैं सर्दी से। और साथ ही साथ अपने आप को कंबल लपेट के भी जरूर रखते हैं, ताकि सर्दियों के चलते उनकी तबीयत भी कहीं ना कहीं खराब ना हो और उनके काम ना रुके। इसी के चलते सर्दियों का कहर बरस रहा है और हर साल जो सर्दी पड़ती है, इस बार भी यही फीडबैक सुनने को आ रहा है कि इस बार बहुत ज्यादा सर्दी है, जो कि हर बार यही हाल रहते हैं। और घने कोहरे की चादर की वजह से लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत कहीं ना कहीं जम्मू में इस बार देखने को मिली है। रितिका, ऐसी कभी सर्दी देखी है जो इस साल कहते हैं, ऐसी कभी का आपको याद है? आप तो अभी छोटी हो, लेकिन फिर भी बता सकती हो, कभी याद है बचपन में ऐसी सर्दी देखी हो? जी बिल्कुल, आज तक जितनी सर्दियां हमने भी देखी थी, इस बार की सर्दी थोड़ी आगे, 2 कदम आगे ही हमें लग रही है, क्योंकि कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा अगर दिक्कत आती है तो वो है कोहरे की वजह से। ऐसे में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी क्लासेस जो है वो अर्ली मॉर्निंग में शुरू हो जाती है। जो कोचिंग सेंटर्स हैं, क्योंकि कॉलेजेस इस टाइम पे बंद है, तो ज्यादातर स्टूडेंट ट्यूशन में जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर देखने को मिलती है। जरा हम सीधा चलते हैं रितिका, आपके बाद जरा सीधा हम चलते हैं डोडा, कश्तवाड़, बदरवा, रामबन, इस सारे इलाके की क्या सूरत हाल है, वसीम गत्तू मुझे बताएंगे। वसीम, कश्मीर का हाल भी आपने सुना, जम्मू का हाल अहवाल भी सुना, जरा अपने इलाके का हाल अहवाल बताइए और अपना भी बताइए, क्योंकि यूजुअली इस कड़ाके की ठंड में नमूनिया के बहुत केसेस हो जाते हैं, तो ख्याल है लोगों को उस चीज का भी? बिल्कुल सनम जी, अगर हम बात करें जिला डोडा की, तो डोडा के अंदर भी हम ठंड दिख रही है काफी ज्यादा। जिस तरह से पिछले दिनों आपने देखा था कि बालाई इलाकों में किस तरह से बर्फ पड़ी थी और मैदानी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश भी देखने को मिल रही थी, मगर आज हम अगर बात करें तो ठंड काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। चाहे हम सुबह की बात करें, शाम की बात करें, जरूर कोहरा यहाँ पे भी जमता है। लोगों से बातचीत जब करते हैं, लोग परेशान भी काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। जिस तरह से अनशेड्यूल्ड पावर कट्स देखने को मिल रहे हैं, चाहे हम बलाई इलाकों की बात करें, अलग अलग जगहों की बात करें, तो वो जरूर ये दिक्कत बताते हैं कि
पावर कट्स अनशेड्यूल देखने को मिलते हैं और पानी की किल्लत कहीं ना कहीं लोगों में देखने को मिल रही है। जिस तरह से हम देखते हैं कि आए दिन इस तरह की दिक्कत को सरकार के सामने, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने देखने उनको बताते हैं कि ये दिक्कत जो है लोगों में आ रही है, मगर उसके बावजूद भी उस चीज को इग्नोर किया जाता है। ये चीजें जरूर उनको देखनी चाहिए, चाहे हम बीडीसीज की बात करें या डीडीसीज की बात करें। उनसे हमने बातचीत जब की, उन्होंने यही बताया कि अनशेड्यूल पावर कट से लोग कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान होते हैं। और बड़ी बात इसमें बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा पावर प्रोजेक्ट जो है वो जिला डोडा के अंदर ही है। डोडा डिस्ट्रिक्ट चिनाब क्षेत्र के अंदर ही, यहीं से पावर जो है बाकी जगहों को जाती है। और सरकार जो वक्तन फवक्तन जो दावा सरकार ने किया था कि आपको जो है इस चिनाब क्षेत्र को जो हम फ्री बिजली देंगे, फ्री को आप छोड़िए, आप देखिए कि अनशेड्यूल पावर कट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। खास करके इस बेल्ट में यह है कि बहुत ज्यादा ठंड देखने को मिल रही है। जिस तरह से कोहरा भी जमता है सुबह शाम, काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। जी सनम जी। बिल्कुल वसीम, कितनी लगभग ठंड है, कितना वहां पे सुबह के टाइम वो कोहरा है, वो धुंध है, वो सब कुछ है या कुछ हटके है इस वक्त कश्मीर से हटके? क्योंकि कश्मीर में सुबह तो शुरुआत 12 बजे से होती है सुबह की, तो और शाम तो 4 बजे 3 बजे खत्म हो जाती है, शाम 3 बजे शुरू होती है, दिन 3-4 घंटे का रहता है। ये डोडा में क्या सूरत हाल है? देखिए, आप बिल्कुल मुझे देख सकते हैं, अभी मैं दूर पर बिल्कुल खड़ा हूं, मगर ऐसा नहीं है कि सुबह कोहरा जब जमता है वो 10-11 बजे के करीब खत्म होता है, मगर शाम के टाइम भी आप देखेंगे ठंड काफी ज्यादा देखने को मिलती है। जिस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि गर्मी का पूरा इंतजाम किया जा रहा है, कैसे अपने आप को गर्म रखा जाए, जलाई जाती है, ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है, बुखारी का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, जो गैस पे बुखारी जलती है, तो उन चीजों को जरूर इस्तेमाल किया जाता है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन से लोग नाराज है, सरकार से लोग नाराज है, जिस तरह से पहले मैंने बताया कि अनशेड्यूल पावर कट से जो पढ़ने वाले बच्चे जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशानी मिल रही है। और नई बात इसमें यह है कि जिस तरह से ओल्ड एज पेंशन की बात की जा रही है, उनको अपने आप को ऑनलाइन करना है। कल मैं उनसे भी बातचीत कर रहा था, उनका कहना है कि 1000 रुपए हमें मंथली मिलता है और अलग अलग इलाकों से 40 किलोमीटर 30 किलोमीटर हम दूर से इलाकों से आते हैं, तो यहाँ पे 1000 रुपए के लिए हमें 3-3, 4-4 हजार खर्चने पड़ते हैं। तो सरकार जिस तरह से वो दावे कर रही है, वो दावों की कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जी सनम जी। वसीम गतू, हंसी आती है मुझे इस हजरत सरकार पर, जहां से पावर बनती है उसी इलाके को बिजली नहीं, उसी को अनशेड्यूल्ड कट्स हैं। तो क्या कहिएगा इस पे? तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, अगर कुछ कहूंगा तो कुछ बात दूर तक चली जाएगी। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया। जरा हम अशफाक के पास एक बार फिर चलेंगे, क्योंकि कश्मीर के खूबसूरत नज़ारों में गुलमर्ग का अपना नज़ारा है, पहलगाम की अपनी वादी है, वादी लोलाब के नज़ारे अपने हैं। ये वो नज़ारे हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। इन नज़ारों में कभी कभी ओस भी पड़ जाती है, वो नज़ारे कभी कभी मदम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वादी कश्मीर कुदरत का अनमोल तोहफा, जन्नत का बेनज़ीर जन्नत का एक और जन्नत। और वहीं पे अशफाक हैं। अशफाक, ज़रा बताइए, टूरिस्ट सीज़न भी है, बिजली के पावर कट्स भी हैं, ठंड भी है, सारी चीज़ें होते हुए जो सयाह गुलमर्ग की वादियों का सफ़र करते हैं, क्या बताते हैं वो? जी सनम जी, जिस बुलेटिन के दौरान ही हमें एसडीएम गुलमर्ग की तरफ से, क्योंकि इस वक्त भी इंतजाम के अफसरान हमारे बुलेटिन को मॉनिटर कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी हमें एसएमएस किया है कि उन्होंने विंटर के लिए हवाले से कंट्रोल रूम अभी एस्टेब्लिश किया है, क्योंकि अगर आने वाले दिनों में यहाँ पर बर्फबारी होती है, 8 तारीख से दोबारा मौसम खराब होता है, तो उसके लिए उन्हें विंटर कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किया। उसमें 3 लोग एसडीएम गुलमर्ग ने जो है उसमें सिलेक्ट किए हैं। उनको बशीर अहमद जू जो है, ओएस अहमद है और फारूक अहमद, ये 3 लोग जो है कंट्रोल रूम अब टंगमर्ग में चलेगा विंटर के लिए, क्योंकि अब सयाहों के लिए और मकामी लोगों के लिए राहत बड़ी खबर इस वजह से है कि अगर कहीं भी किसी भी मसले को लेकर, चाहे पानी, बिजली, सड़क, उन्होंने उसमें मेंशन किया है कि वो इस कंट्रोल रूम के साथ राब्ता कायम कर सकते हैं। क्योंकि अगर बर्फ, क्योंकि कुछ इलाके टंगमर्ग के ऐसे भी है जहां पर अभी भी जो है सयाह पैदल सफर करते हैं, क्योंकि रंगमर्ग एक ऐसा इलाका है जिसपे हमने स्टोरी भी की थी, वहां ड्रंग से लेकर रंगमर्ग तक सयाह जो है पैदल जाते हैं। अगर विंटर्स में यहाँ पर बर्फबारी ज्यादा होती है तो वहां सयाह जाना पसंद करते हैं। तो उस हवाले से चलिए अशफाक, रंगमर्ग हो, गुलमर्ग हो, यूसमर्ग हो, टंगमर्ग हो या वादी कश्मीर के दूसरे मार्ग, हर जगह का नज़ारा अनमोल है। बहुत शुक्रिया आपने मुझे ज्वाइन किया। कंट्रोल रूम आपके डिपार्टमेंट वहाँ पे जो है गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कायम किया है टूरिस्ट के लिए। साफ जाहिर है एक जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं टूरिज़्म के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं, तो उनके लिए कंट्रोल रूम भी है। और कंट्रोल रूम जम्मू कश्मीर सरकार ने हर जगह पर टूरिस्ट के लिए कायम किए हुए हैं। गुलमर्ग में भी है, टंगमर्ग में भी है। और आपको बताएं, देख लेते हैं आप मुद्दा सनम के साथ। फिलहाल आज के मुद्दे में बस इतना ही। मौसम का मिजाज बदला है और इस मौसम के मिजाज ने सबको फिलहाल यखबस्ता हवा उसे जैसे लपेट रखा है। तो मुझे दीजिए आज के मुद्दे से इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।